हेलो स्टूडेंट्स, एंड कोचिंग हब में आपका स्वागत है। इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें आज हम करेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, आर्थिक समस्या होती क्या है, इसकी डेफिनेशंस एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। इसमें जो साइड पे एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या होती है। व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन वांट्स, अर्थात जब रिसोर्सेज साधन जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक कम होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अमर्ज, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इनफैक्ट लिमिटेड सोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इसके अलावा भी जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं उनके भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं, अर्थात एक ही वस्तु का हम भिन्न भिन्न रूप से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घर में मिल्क होता है, हम उस मिल्क का कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसका दही भी जमा सकते हैं, उससे चाय भी बना सकते हैं, उसको एज ए मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पनीर भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखना होता है, हैंस इट इज़ टू बी डिसाइडेड हाउ शुड वी रिसोर्सेज वी यूज ऑप्टिमली। तो हमने ये देखना होता है कि हम इसका प्रयोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस गिव्स बर्थ टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यह चुनने की प्रक्रिया ही आर्थिक समस्या को जन्म देती है। Thus, economic problem is related with the optimum use of limited sources so that maximum human wants are satisfied and optimum welfare is achieved. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ये किससे रिलेटेड है, आर्थिक समस्या रिलेटेड होती है लिमिटेड रिसोर्सेज से जिनका भिन्न भिन्न प्रयोग होता है और हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर सके, प्राप्त कर सके और उसका ऑप्टिमम अर्थात कोई भी वेस्टेज ना जाए, उसका सही प्रयोग हो सके। नाउ वी डू the definitions of economic problem. According to Leftwich, economic problem is concerned with the uses of scarce sources among alternative human wants and in using these sources towards the end of satisfying wants as fully as possible. अर्थात आर्थिक समस्या का संबंध मनुष्य की वैकल्पिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित साधनों की डिवीज़न है और इन साधनों का इस तरह से प्रयोग है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा करके ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि को प्राप्त किया जा सके। अकॉर्डिंग टू एरिक रोल, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली अ प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ चॉइस ऑफ द मैनर इन विच द लिमिटेड सोर्सेज विद द अल्टरनेटिव यूजेस आर डिस्पोज्ड ऑफ। इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ हस्बेंड्री ऑफ रिसोर्सेज। एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनने की समस्या है। इस चुनने की प्रक्रिया का संबंध भिन्न भिन्न प्रयोग वाले सीमित साधनों से है। इन साधनों के उचित उपयोग की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। अब हम करते हैं कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अर्थात आर्थिक समस्या के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है अनलिमिटेड वांट्स, अर्थात जो मनुष्य की जो वांट्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, जो कभी भी पूरी नहीं होती। एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो समाज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाती हैं, समय के अकॉर्डिंग भी इनमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहले लगा लो हमसे पुराने लोगों का लगा लो कि उनकी ज़रूरतें कम थी हमारे अकॉर्डिंग, तो आज के लोगों की ज़रूरतें टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से उनकी ज़रूरतें और बढ़ गई हैं। जैसे आज हमें कंप्यूटर भी चाहिए, लग्जरी कार्स भी चाहिए, आजकल हमारे फ़ोन के बगैर नहीं सरता है। तो ये चीज़ें क्या अब हमारी जो वांट्स हैं, ज़रूरतें हैं, इनमें बढ़ोतरी हो गई है, ये ज़्यादा हो गई हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स हैं जो समय के अनुसार भी बढ़ती जाती हैं। अनलिमिटेड वांट्स की वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या पैदा होती है। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मीन्स है जिससे हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। साधन है, साधन से यहाँ
मतलब है मनी से, पैसे से, कि हम उससे अपने साधनों को किस तरह से पूरा करना है, किस तरह से हम अपने इन साधनों से ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड्स है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सप्लाई। सप्लाई अर्थात मनी, मनी की सप्लाई से कम है। हमने उसी सीमित साधनों से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, और कुछ साधन उपलब्ध भी नहीं होते हैं, दुर्लभ हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात जो हमारे पास रिसोर्सेज है भी उनका हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव अर्थात एक ही वस्तु का हम भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी मिल्क की, वैसे ही हम कर सकते हैं कि उसका भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकते हैं। एक ही साधन के अलग अलग प्रयोग की वजह से भी आर्थिक समस्या पैदा होती है। डिफरेंसेस इन अर्जेंसी ऑफ वांट्स, ये भी हमारे लिए एक आर्थिक समस्या का कारण बनती है। इसका मतलब अर्थात ये है कि हमारी उस समय क्या जरूरत है, किस चीज़ को हमने प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हर एक मनुष्य की जो प्रायोरिटी है वो भिन्न भिन्न ही होती है। जैसे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होगी अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड करना जो कि उसके एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। जो बिजनेसमैन है उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे ह्यूमन वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड बट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सम वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। समटाइम्स मतलब क्या होता है, कुछ समय हमारी वांट्स उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हमें ज़रूरत है, हमें उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड फॉर वुलन क्लॉथ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर नीड इन विंटर, अर्थात हमें जो वूलन के क्लॉथ्स की है सबसे ज़्यादा जरूरत कब पड़ती है, विंटर में पड़ती है, सर्दियों में पड़ती है। उनका हम गर्मी में प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें गर्मियों में एकदम से किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, गर्मी वाले कपड़ों के जो हमें आराम दे, जिससे हम फील करें कि हमें गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो। दिस आल्सो लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच इन टर्न गिव बर्थ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अर्थात हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि मेनली प्रॉब्लम जो है आर्थिक समस्या की उत्पन्न होती है वो है चॉइस से। अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उसके, उससे हमें क्या चूज करना है, अपने किस डिमांड को, किस वांट को पूरा करना है इन रिसोर्सेज से। ये हैं हमारे कजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। थैंक यू।